Important chapter of the chemistry, that is chemical bonding and molecular structure। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे केमिकल बॉन्ड होता क्या है। तो यहाँ पे केमिकल बॉन्ड दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्डिंग वेरियस कंस्टिट्यूएंट टुगेदर। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्डिंग वेरियस कंस्टिट्यूएंट टुगेदर, जितने भी आपके एटम्स हैं जैसे CH4 का बनना, CO2 का बनना, HCl का बनना, C2H6 का बनना, C2H4 बनना, जितने भी आपके केमिकल कंपाउंड या केमिकल कंपोजिशन एटम के थ्रू बनते हैं उसमें कहाँ कहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है और कैसे एक दूसरे को होल्ड करके कौन सा मालिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज योर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग डिफरेंट टाइप के होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड को ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। यहाँ पे कोसेल एंड लुईस अप्रोच दैट इज ट्राई टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एक्सेप्ट हाइड्रोजन। कोसेल और लुईस का यही कॉन्सेप्ट था कि जितने भी एटम हैं वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करें और एक स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करें। तो स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए इन्होंने अपने एक हाइपोथेसिस को बताया था कि जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा वो स्टेबल हो जाएंगे, जबकि हाइड्रोजन इसका एक्सेप्शन होगा। ये कोसेल एंड लुईस का अप्रोच है। लुईस डॉट सिंबल में हम लोग पहले देखते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एन एटम, जितने भी एटम हैं, चूँकि लुईस ने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कराने का पूरा इन्होंने प्रयास किया, तो ऑक्टेट रूल से ही रिलेटेड इनकी थ्योरी है और इसमें कंप्लीट ऑक्टेट वाले को स्टेबल कंपाउंड या स्टेबल मॉलिक्यूल माना गया है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जो है डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। तो यहाँ पर जो आपको एग्जांपल दिया गया है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के सिंबल में हम लोग देखते हैं जो कार्बन का जो रिप्रेजेंटेशन है 6 से 12 के क्रम में। यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर आपका 6 है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके तीनों कितने 6 हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉन का बंटवारा होगा 2 और 4 में। K सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से जो कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के बैलेंस में कितना होगा 2 और 6, दैट इज इलेक्ट्रॉन आपके 6 हैं। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 बॉन्ड की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब 2 बॉन्ड, यदि डबल बॉन्ड इसने बना लिया या 2 सिंगल बॉन्ड बना लिया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जो CO2 के कम्बिनेशन की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और 1 कार्बन है, और यहाँ पे जितने भी 3 एटम हैं, तीनों एटम को हम लोग अलग अलग कलर से यहाँ पे ऑलरेडी शो किया गया है। जो सेंट्रल कार्बन है उसका अलग कलर है और जो टर्मिनल दोनों ऑक्सीजन है उनके अलग कलर को दिखाया गया है। और ऑलरेडी इसमें ऑक्टेट कंप्लीट कराने को कैसे दिखाया गया कि एक दूसरे के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन कुल कितने होते हैं, 4 होते हैं, जो कि ऑलरेडी उसको अलग कलर से दिखाया गया है। कार्बन के आपके 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये कार्बन के आपके 4 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड ऑक्सीजन के जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसको वाइट कलर से दिखाया गया है, ये आपके 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन आपको ऑलरेडी दिख रहे हैं। और सेकंड ऑक्सीजन की जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो आपको येलो कलर से दिखाया गया है। येलो कलर की लाइन और वाइट कलर की लाइन दोनों ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो पिंक कलर है दैट इज रिप्रेजेंटेड टू द कार्बन एटम विच आर डायरेक्टली लिंक टू द कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को क्या करना है, डबल बॉन्ड अपना कंप्लीट करना है, क्योंकि ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है, ये डबल बॉन्ड इसको बनाना है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से और मिल जाए तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से ही जो बॉन्ड बनता है दैट इज योर कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का टारगेट रहेगा 2 बॉन्ड आपका कंप्लीट करें, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, 2 इलेक्ट्रॉन अपना यूज करके अपना एक ऑक्सीजन ऑक्टेट कंप्लीट करे। और यही धारणा जो है सेकंड ऑक्सीजन की भी होगी। और कार्बन का क्या टारगेट है, कार्बन के बैलेंस में ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 से शेयर भी करेगा। तो यहाँ पे जो सिंबल जो दिखाया गया दिस इज योर शॉर्ट सिंबल, क्योंकि ऑक्सीजन ने चारों बॉन्ड को एंगेज करके 4 बॉन्ड बना लिया, और एक ऑक्सीजन जो टर्मिनल पे है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे, और दूसरा ऑक्सीजन जो बचे हैं उसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2 लोन पेयर बचे हैं। तो इस तरह से लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर में लुईस डॉट के सिंबल से इसको दिखाया गया है ऑलरेडी। और यहाँ पे सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन का भी और दोनों ऑक्सीजन एटम का ही
यही लुईस का कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से किसी भी मॉलिक्यूल या इस एटम और मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए और इनकी बैलेंसी को कैसे शो किया जाए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से। दिस थियरी वाज गिवन बाय द लुईस अप्रोच। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के पैटर्न में केमिकल बॉन्ड होता क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्डिंग वेरियस कंस्टिट्यूएंट टुगेदर। कोसेल एंड लुईस दोनों का ही अप्रोच है टू ट्राई टू कंप्लीट देयर ऑब्जेक्टिव एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन आपका डुप्लेट फॉलो करता है। लुईस सिंबल हम लोगों ने CO2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को देखा। थैंक यू वेरी मच।